जय सिया राम। तो आज से हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री राम हर्षण दास जी महाराज। अयोध्या जी के एक दिव्य संत, ऐसे संत जिनके चरणों का स्पर्श भी मिल जाए तो हृदय में प्रेमा भक्ति जागृत हो जाए। भाव संबंध से हमारी जानकी मैया के बड़े भैया लगते थे ये। लक्ष्मी निधि जी के स्वरूप, उनके अवतार माने जाते थे। लक्ष्मी निधि जी श्री जानकी मैया के बड़े भाई जो उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, तो उन्हीं के अवतार श्री राम हर्षण दास जी महाराज। भाव और प्रभाव ऐसा कि सबको भक्ति प्रदान कर दे। नाम का जप करते ही आंखों से प्रेम अश्रु बहने लग जाते थे। इतना प्रेम रखते थे जानकी मैया से, राम जी से, राम नाम से। एक बार तो एक रामायणी जी एक संत के पास गए, गोपालाचार्य जी के पास, जो भी परम सिद्ध संत थे, और उनसे कहा कि हमने पढ़ा है कि प्रेमी संत ऐसे होते हैं जिनके दर्शन स्पर्श से प्रेम की जागृति हो जाए, लेकिन प्रत्यक्ष में हमने कोई ऐसे संत देखे नहीं। क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसे संत हैं? तब उन गोपालाचार्य जी ने राम हर्षण दास जी के बारे में बताया और ले गए उन्हें श्री राम हर्षण दास जी महाराज के पास। जो रामायणी जी के कंधे पे साफी रखी थी, उसे महाराज जी के चरणों में डाल दिया। उससे उनके चरण पूछे और जाते समय वही साफी रामायणी जी के मस्तक पे रख दी। ऐसी चरण धूलि का प्रभाव हुआ कि आंखों से अब अविरल अश्रुधारा बहने लगी। ठाकुर जी की प्रेम हृदय में जागृत हो गया। ऐसे अद्भुत दिव्य संत श्री राम हर्षण दास जी महाराज। आपका प्रकट 25 मई 1917 को विंध्य क्षेत्र में, रीवा राज्य में, जिसे आजकल मध्य प्रदेश कहते हैं, उसी के महर जिले के पौड़ी कला ग्राम में हुआ था। आजकल पौड़ी ग्राम तो एक धाम बन चुका है, क्योंकि श्री राम हर्षण दास जी महाराज वहां प्रकट हुए। आपके पिताश्री का नाम राम जीवन शरण जी महाराज और मैया का नाम रानी जी था। पिताजी सरयू पारीन ब्राह्मण थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, और माता धार्मिक प्रवृत्ति की थी। विशेष रूप से श्री सीताराम जी की परम भक्ता थी। किशोरी जी को अर्थात हमारी जानकी मैया को अपनी बेटी रूप में ही मानती थी, उसी तरह उनकी उपासना करती थी। तो वही सब माता पिता के संस्कार श्री राम हर्षण दास जी महाराज में भी बालपन से ही थे। भविष्य में तो खूब सुंदर सीता राम जी का विवाह महोत्सव मनाया करते थे, जिसे समैया कहा करते थे। समैया अर्थात बहुत सुंदर समय। और तब इनकी मैया भी खूब सहयोग देती थी। आज भी पौड़ी ग्राम में जो अब धाम बन चुका है, तो बहुत सुंदर मंदिर है। एक जहाँ पे आपकी मैया श्री सीता राम जी को अपनी गोद में लिए बैठी है, ऐसे स्वरूप के दर्शन है। और दूसरे आचार्य पीठ के नाम से ही बहुत सुंदर मंदिर। दूर दूर से लोग जाते हैं विवाह महोत्सव देखने वहाँ पे, जो आज भी बहुत सुंदरता से करा जाता है। आपका प्राकट्य भी भगवत कृपा से ही हुआ था। आपके पिताजी और मैया की जगन्नाथ जी में दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, तो गए पुरी और जगन्नाथ जी के दर्शन किए। वहीं ठाकुर जी से एक महान भगवत भक्त की याचना की, प्रार्थना की, जिनके फल स्वरूप आपका प्राकट्य हुआ। जन्म के समय मैया को बहुत ज्यादा पीड़ा थी, तो पिताजी को बहुत डर लगा कि कहीं मैया के प्राणांत ना हो जाए। तो वहीं पास में खजूरी ताल था, जहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर था। पिताजी वहीं गए, स्नान ध्यान किया और हनुमान जी को श्री रामचरित्र मानस जी का पाठ सुनाया और प्रार्थना की कि मैया और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, कृपा करो। अब जब तक अब पाठ आदि करके घर पहुंचे तो श्री राम हर्षण दास जी का प्राकट्य हो चुका था। मैया भी सकुशल थी। बहुत ही सुंदर बालक थे आप, गौर वर्ण की भरी हुई कपोलों के साथ, घुंघराले बाल, बड़े बड़े नैन, अद्भुत छटा थी। सब आपके रूप में मोहित हो जाते थे। जन्म के समय से ही आपके मस्तक पे तिलक के से चिन्ह थे, तो इसीलिए आपका नाम रखा गया तिलकधारी राम जी। और अब आपका तो बचपन से ही भजन पूजन इन्हीं सब में मन लगे। खूब आनंद से रहते, ठाकुर जी की भजन करते, सेवा करते। थोड़े बड़े हुए तो खजूरी ताल जाने लगे, हनुमान जी महाराज की सेवा करने लगे।
एक समय के बाद वहाँ पे अयोध्या जी से एक संत भगवान पधारे, जिनका नाम था श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज। अब वे आते और वहाँ उनका ऐसा मन लगे हनुमान जी के पास कि वहीं पे अपनी हजारा माला लेके बैठ जाते, खूब भजन करते, हनुमान जी की सेवा करते। और श्री राम हर्षण दास जी महाराज, जो अभी छोटे से तिलकधारी राम जी थे, वे भी उन्हें बहुत ध्यान से देखते, प्रसन्न होते, उनकी हजारा माला देखते, उन्हें जप करता हुआ देखते, सेवा करते हुए देखते, मन ही मन बहुत प्रसन्न होते। वहीं पास में संस्कृत विद्यालय था, तो माता पिता ने दाखिला भी वहीं करा दिया, तो वहीं पढ़ने भी जाया करते। इतने सुंदर विनम्र स्वभाव के थे, मृदुभाषी थे कि विद्यालय में शिक्षक हो या कोई सहपाठी, सबके हृदय जीत लिया था इन्होंने। सब इन्हें बहुत प्रेम करते थे, सब इनका बहुत सम्मान करते थे। स्कूलों में जो जो सिखाया जाता था, क्योंकि तब केवल भौतिक शिक्षा तो नहीं दी जाती थी, आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाती थी, तो जैसे जैसे स्कूल में सिखाया जाता था वे सब मानते थे। जब वे बताते कि सुबह उठते ही माता पिता गुरुजनों की चरण सेवा करनी चाहिए। एक बार विद्यालय में बताया गया कि हमें नित्य प्रति शालिग्राम जी भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका चरणामृत पान करना चाहिए। तो बस जब से ये सुना, अब तो इच्छा कि हमें भी शालिग्राम भगवान की सेवा करनी है, पूजा करनी है, चरणामृत पान करना है। ठाकुर कृपा से अवसर मिला भी, बहुत सुंदर शालिग्राम भगवान की सेवा मिली आपको। लेकिन वो शालिग्राम भगवान जी बड़े पतले से चपटे से थे और ये उन्हें खूब प्यार करते, हाथों में लेकर गोल 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 घुमाते उन्हें, कभी अपने हृदय से लगाते, कभी अपने माथे से लगाते, बहुत प्रेम करते, बहुत सेवा करते। और इतना उन्हें गोल गोल घुमाते थे हाथों में, इतनी सेवा से रीझ गए ठाकुर जी कि वो अब चपटे की जगह गोल मटोल हो गए। तो अब सब बड़े आश्चर्य में कि क्या अद्भुत सेवा की कि शालिग्राम भगवान जी को गोल मटोल कर दिया इन्होंने, जबकि चपटे शालिग्राम जी थे वे। तो उनका नाम रखा गया रसगुल्ला भगवान। अब जो अयोध्या जी के संत थे पुरुषोत्तम दास जी, वे रामलीला का आयोजन किया करते थे। और एक बार उन्होंने आयोजन किया, सब पात्र आदि सब तैयार हो गए, लेकिन श्री किशोरी जी के लिए अर्थात हमारी जानकी मैया के स्वरूप के उपयुक्त तो कोई पात्र नहीं मिला, जो वैसे बहुत प्यारा सा हो, गौर वर्ण का हो, शिष्टाचारी बालक हो, ऐसा कोई मिला ही नहीं उन्हें। तो सोच में पड़ गए कि किसे बनाया जाए किशोरी जी। तभी तो उनकी और अन्य संतों की दृष्टि पड़ी इन्हीं पर, श्री राम हर्षण दास जी महाराज पे, जो तब 7-8 वर्ष के बालक रहे होंगे। अब उन्होंने पूछा कि क्या आप अभिनय करेंगे लीला में। बड़े प्रसन्न हुए और स्वीकृति दे दी। अब तो जैसे ही श्री तिलकधारी जी का अर्थात श्री राम हर्षण दास जी महाराज का श्री किशोरी जी के स्वरूप में श्रृंगार किया गया, तो अद्भुत छटा छा गई, मानो साक्षात श्री किशोरी जी उतर आई हो उनके स्वरूप में। सब संत देख के अवाक रह गए, प्रेमाश्रु भर आए सबके कि ये तो बिल्कुल साक्षात किशोरी जी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है साक्षात किशोरी जी प्रकट हो गई हैं। अद्भुत भाव जगा। ऐसे ही एक बार श्री लक्ष्मण जी का किरदार दिया गया और फिर से वही श्रृंगार करते ही मानो साक्षात लखन लाल जी प्रकट हो गए हों इनके स्वरूप में। अद्भुत। अब ये सब देखकर तो एक संत थे जो लीला का संचालन करते थे, श्री कौशल किशोर दास जी महाराज, रघुनाथ कुंज अयोध्या जी, प्रमोदवन के महंत जो थे श्री नाम नारायण दास जी, उनके गुरु भाई थे वे। जैसे सब संतों का अलग अलग प्रेम होता है, किसी का रूप में ध्यान ज्यादा लगता है, किसी का लीला से ज्यादा प्रेम होता है, किसी का नाम से प्रेम होता है, किसी का धाम से प्रेम होता है। सबके प्रेम अलग अलग होते हैं। नाम रूप लीला धाम इनमें भेद नहीं, लेकिन रुचि सबकी अलग अलग होती है। सब उसके अकॉर्डिंग राम जी तक जाते हैं, मार्ग थोड़े से अलग होते हैं। तो जो कौशल किशोर दास जी थे, उनका लीला में ज्यादा प्रेम था, एक विशेष प्रेम रखते थे लीला में, खूब लीलाएं करवाते थे, खूब उसमें आनंद से सहयोग करते थे। श्रृंगार करना, लीला की रचना करना, मंच तैयार करना, सब कुछ स्वयं करके तैयार रहते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो अब लीला का संचालन कर रहे थे कौशल किशोर दास जी महाराज, और जब उन्होंने तिलकधारी जी को देखा कि ये जानकी मैया के स्वरूप में भी कितने सुंदर लगे, लखन लाल जी के स्वरूप में भी दिव्य छटा आ गई, तो मन में विचार आया क्यों ना इन्हें इनकी मैया से मांग लिया जाए, जिससे कि राम जी बनाया जाए इन्हें।
यदि ये राम जी बन गए तो कितनों का कल्याण करेंगे, हमारा उद्धार होगा। जो जो इनका दर्शन करेगा राम जी के स्वरूप में, सबको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत प्यारे लगेंगे राम जी के स्वरूप में। तो अब मन में इतनी लालसा कि अब हमें ये चाहिए, हमारे पास ये आ जाए तो आनंद आ जाए। तो बस ठान लिया, जैसे कभी विश्वामित्र जी गए थे महाराज दशरथ जी के पास राम जी को मांगने, आज इन्होंने भी ठान लिया कि इनके घर जाएंगे, इनकी मैया से इन्हें मांग कर लाएंगे। तो बस जब निश्चय कर ही लिया, जबकि बहुत त्यागी वैरागी संत थे, किसी से कुछ लेते जांचते वास्ते कुछ नहीं थे, लेकिन लीला से ऐसा प्रेम, राम जी से ऐसा प्रेम कि लीला के लिए तो सब कुछ करने को तैयार। तो आ गए आज श्री तिलकधारी राम जी के घर, श्री रामहर्षण दास जी महाराज के घर। अब मैया ने देखा तो अब भक्त तो वे थी ही, कितना प्रेम रखती थी राम जी से, सीता मैया से, उनको तो साक्षात अपनी पुत्री ही मानती थी। तो संतों के प्रति तो स्वाभाविक ही बहुत प्रेम था, आदर था। तो जब देखा इतने वयोवृद्ध संत आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, वो भी अयोध्या जी से, खूब आदर सत्कार किया। जल लेकर आई, पात्र लेकर आई कि चरण पखारे जाएं, संत भगवान का चरणों तक लिया जाए। तो सेवा करने को अग्रसर हुई, परंतु कौशल किशोर दास जी ने मना कर दिया। कहा, मैया आज हम आपसे कुछ भिक्षा मांगने आए हैं, यदि आप हमें वचन दें कि आप हमें वो भिक्षा देंगी तभी हम अपने चरणों का प्रक्षालन करवाएंगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा कोई सेवा स्वीकार नहीं करेंगे आपकी। अब मैया को क्या पता कि क्या मांगना चाहते हैं। मैया ने कहा, प्रभु पहले सेवा तो करवाइए, फिर बताइएगा क्या भिक्षा चाहिए। लेकिन आप तो अड़ गए, नहीं, पहले हमें वचन दीजिए, जो हम आज आपसे मांगेंगे आप हमें देंगी। बहुत जरूरी है, जगत कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। अब मैया बोली भाली, उन्होंने कहा चलिए ठीक है, चरण सेवा तो करवा लीजिए भगवान, फिर जो चाहिएगा बताइएगा। अब माँ ने खूब प्रेम से उनके चरण धोए, चरणामृत पान किया, खूब आनंद रहा। तो अब मैया ने कहा, जी महाराज जी, अब आप बताइए क्या चाहिए आपको भिक्षा में। तब जी कौशल किशोर दास जी महाराज ने कहा, राम जी मांगने आए हैं आज हम, अपने तिलकधारी राम जी हमें भिक्षा में दे दीजिए। अब ये सुन के तो मैया घबरा गई कि ये क्या कह रहे हैं। तब तो समझाया, हमेशा के लिए नहीं मांग रहे हैं आपके राम जी को, केवल कुछ समय के लिए। लीला में इन्हें राम जी का स्वरूप बनाना है, इनके दर्शन करके सबको धन्य करना है, स्वयं इनको पाकर धन्य होना है। जब ये राम जी के स्वरूप में आएंगे ना, तो जो जो इनके दर्शन करेंगे सबको राम जी के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, सबका जीवन धन्य हो जाएगा, सब इनके प्रेम में डूब जाएंगे। तो कृपा कीजिए, लीला अभिनय के लिए अपना पुत्र हमें दे दीजिए। लेकिन माँ तो बड़ी चिंतित कि ये क्या बात हुई, भला भिक्षा में कोई बालक मांगता है, ये तो संभव नहीं। कहा, महाराज भोजन प्रसाद पाइए, आप विश्राम कीजिए, बाद में देखते हैं। संत को लेकिन वो चाहिए थे, भोजन प्रसाद पाया, विश्राम किया। उसके बाद माँ को पुनः समझाया। जब थोड़ा शांत हो गई माँ, कहा कि आप मौन ना धारण कीजिए, जगत कल्याण के लिए हमें आवश्यकता है तिलकधारी जी की, कृपा कीजिए, घबराइए नहीं। आपके पुत्र को सदा सदा के लिए नहीं ले जा रहे हम, विश्वास रखिए हम पे, चिंता ना कीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा आपके लाल को, पढ़ाई में भी कोई व्यवधान नहीं होगा, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलेगी, केवल लीला अभिनय के लिए हमें दे दीजिए। आपके घर आता जाता रहेगा ये बालक, सदा के लिए नहीं ले जा रहे इसे, कृपा कीजिए, दे दीजिए तिलकधारी जी को। अब ये सब देख के माँ का हृदय पसीजा, लेकिन उन्हें चिंता किसी और बात की ज्यादा थी। असल में वहाँ पे कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई थी, जिसके कारण मैया को डर लग रहा था। बात ये थी कि वहाँ पे जो कहा जाता था कि जो लीला में बच्चे अभिनय करते हैं, बालक जो उसमें स्वरूप बनते हैं, वे अल्पायु हो जाते हैं, वो ज्यादा समय तक धराधाम पे नहीं रहते, वे मर जाते हैं जल्दी, आयु क्षीण हो जाती है उनकी। इसी बात से मैया डर रही थी। तो माँ तो बहुत रोई और रो रो के कहने लगी कि क्या करेंगे हम, यदि ये राम जी बन भी गए सबका कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन मेरा पुत्र तो मर जाएगा, अल्पायु हो जाएगा। ये स्वरूप बनने के बाद बच्चे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते। अब जब ये सुना तो
कौशल किशोर दास ने बहुत प्रेम से मैया को समझाया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये केवल भ्रांतियां हैं। खूब अच्छे से माँ को समझाया और माँ समझ भी गई, संकोच में आ गई, लेकिन जैसे तैसे स्वीकृति दे दी। तिलकधारी राम जी को श्री कौशल किशोर जी को सौंप दिया, लेकिन जाते जाते कह दिया कि महात्मन जल्दी भेज देना मेरे पुत्र को वापस। पढ़ाई में कोई विक्षेप ना हो, बस इतनी प्रार्थना है, ध्यान रखिएगा इसका। जल्दी लौट आइए घर पे। और जैसे कभी विश्वामित्र जी राम जी को पाकर अति आनंदित हुए, ले गए अपने साथ, वैसे ही आज कौशल किशोर दास जी महाराज तिलकधारी राम जी को अर्थात श्री राम हर्षण दास जी महाराज को अपने साथ ले गए। तो अब कौशल किशोर दास जी राम हर्षण दास जी महाराज को तो ले गए लीला के लिए, लेकिन क्या क्या लीलाएं भई। जैसा वे कहते थे कि इनको राम जी के स्वरूप में देखकर तो सबका कल्याण हो जाएगा, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, क्या ऐसा हो पाया या उनका केवल भ्रम था? ये सब कैसी कैसी लीलाएं घटित हुई, कैसे श्री राम हर्षण दास जी महाराज छोटे से तिलकधारी जी अद्भुत संत बन गए, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।